आगे कहानी में जब जैक डॉकिंस और चार्ल्स बेट्स ये दोनों बिना ओलिवर के फेगन के पास जाते हैं तो फेगन इन दोनों से काफ़ी नाराज हो जाता है और इन्हें मारने की धमकी देता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ओलिवर पुलिस स्टेशन में सब कुछ न बता दे और फेगन का जो ये ग्रुप है ये पकड़ा ना जाए। इसलिए यहाँ जो फेगन है ये क्या करता है, एक नए कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम है नैन्सी। और ये चाहता है कि नैन्सी पुलिस स्टेशन में जाकर एक नाटक करे और कहे कि इसका छोटा भाई खो गया है। तो जब नैन्सी ऐसा करने से मना करती है तब एक दूसरा कैरेक्टर है बिल साइक्स, ये नैन्सी को धमकाता है और उसके धमकाने के बाद जो है नैन्सी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद ओलिवर का पता लगाती है। पुलिस स्टेशन में उसे पता चलता है कि मिस्टर ब्राउनलो उसे पेंटनविल ले गए हैं। तो नैन्सी ये बात मिस्टर फेगन को बताती है कि ओलिवर अभी पेंटनविल में है। तो मिस्टर फेगन नैन्सी, चार्ल्स बेट्स और आर्टफुल डॉजर यानी कि जैक डॉकिंस को भेजते हैं पेंटनविल। अब यहाँ पेंटनविल में ओलिवर की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है और एक दिन एक किताब वाला मिस्टर ब्राउनलो के पास आता है, उन्हें कुछ किताब देता है और मिस्टर ब्राउनलो उसे कुछ किताब वापस करना चाहते थे लेकिन वो किताब देना भूल जाते हैं। तो ऐसे में ओलिवर उनके सामने आता है और ओलिवर चाहता था उनकी हेल्प करना। तो ओलिवर उनसे कहता है कि मुझे आप मदद करने दीजिए, मैं किताब लौटाकर कुछ ही मिनट में वापस आ जाऊंगा। तो ठीक है, मिस्टर ब्राउनलो ने उसे 5 पाउंड दिए और किताबें दी और वो चल पड़ा किताब की दुकान की ओर। लेकिन किताब की दुकान के ठीक बाहर उसे नैन्सी मिली और नैन्सी ने उसे गले लगा दिया और नैन्सी उसे कहने लगी कि मुझे मेरा छोटा भाई मिल गया। इस पर ओलिवर ने उसके अपोज में बोला कि मेरी कोई बहन नहीं है। तो वहाँ चार्ल्स बेट्स भी था जिसने उसके सर पर मार दिया और तुरंत उसे ले गया फेगन के पास। अब ओलिवर काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि उसे ये लगता है कि ना जाने मिस्टर ब्राउनलो उसके बारे में क्या सोचेंगे। मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को जगह जगह ढूंढ रहे हैं, अखबार में इश्तिहार भी दे रहे हैं और यहाँ जो फेगन है ये ओलिवर को फिर से बुराई के रास्ते पर लगा रहा है। उसे एक बिल साइक्स नाम का इंसान है उसके साथ भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक बड़े चोरी को अंजाम दे सके और इसमें उनकी हेल्प कर रही है नैन्सी। हालांकि नैन्सी ऐसा करना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी ऐसा ही चल रहा है। ये जो बिल साइक्स है इसके पास एक डॉगी है, डॉगी का नाम है बुल साइज। ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ये जो साइक्स था ये साइक्स ओलिवर को ले गया चोरी करने के लिए। दरअसल ये जो साइक्स है ये ओलिवर से चाहता था कि ये एक घर में जाए और जाने के बाद वहाँ का दरवाज़ा खोले, लेकिन ये जो ओलिवर है ये मना कर रहा था। ये कह रहा था कि मैं यहाँ से चले जाता हूँ, मैं कभी भी लंदन वापस नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन बिल साइक्स ने ओलिवर की बात नहीं सुनी। जब ओलिवर खिड़की से अंदर गया दरवाज़ा खोलने के लिए तो उसने कोशिश करी कि वहाँ के लोगों को वो चोरी के बारे में बता सके, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ी के कारण ओलिवर बेहोश हो गया और ये जो बिल साइक्स है ये लोग इसे घसीटने लगे। लेकिन वहाँ सभी लोगों को पता चल चुका था, अलार्म बज चुका था। अब जो बिल साइक्स था ये ओलिवर को लेकर भाग सकता था, लेकिन इसने ओलिवर को जाते समय एक खाड़ी के पास फेंक दिया था। दरअसल हुआ क्या था कि ओलिवर को पिछली रात एक कैरेक्टर है मिस्टर जाइल्स नाम से, इन्होंने गोली मार दी थी जो कि उस घर में रहते थे। तो जब ओलिवर सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके हाथ से खून निकल रहा था, उसे गोली लगी हुई थी। तो ये जैसे तैसे थोड़ा सड़क तक आता है, वहाँ इसे एक घर दिखता है। यह वही घर था जहाँ उन्होंने पिछली रात चोरी की थी। तो ये जो मिस्टर जाइल्स थे ये ओलिवर को पहचान लेते हैं, लेकिन एक दूसरा कैरेक्टर है रोज माइले का। ये ओलिवर के प्रति थोड़ा सा अपना सौम्य बिहेवियर दिखाती है, सॉफ्ट सा, और ये डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर लॉसबर्न करके। और ये डॉक्टर लॉसबर्न इसका इलाज करते हैं और उसके बाद ये मिस्टर ब्राउनलो के घर तक जाते हैं, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था क्योंकि मिस्टर ब्राउनलो चले गए थे वेस्ट इंडीज को। तो कुछ समय बाद जब मिस्टर ब्राउनलो वापस आते हैं तो ये जो रोज है, ये रोज नाम के कैरेक्टर, ये मिस्टर ब्राउनलो से मिलती है और उसे बताती है कि कुछ समय पहले एक और कैरेक्टर है नैन्सी नाम की जो लड़की थी, वो ये मिलने आई थी मिसेस रोज से और इसे बताया कि जो ओलिवर है उसका एक भाई है जिसका नाम है मंक्स। इसका नाम है एडवर्ड लीफोर्ड, दरअसल इसे बोलते हैं मंक्स। तो ये नैन्सी ओलिवर की हेल्प करना चाहती है, लेकिन इसका भाई एडवर्ड लीफोर्ड, जिसे सब मंक्स कहते हैं, ये ओलिवर को मरवाना चाहता है
ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी ये खुद ले ले, और इसके लिए ये हेल्प लेता है फेगन की। तो जो ये नैन्सी है, ये नैन्सी मिस्टर ब्राउनलो को मिलने वाली है आधी रात के समय लंदन ब्रिज पर, ताकि ये मंक्स के बारे में बता सके। लेकिन फेगन को नैन्सी पर डाउट हो जाता है, इसलिए वो एक आदमी नैन्सी के पीछे लगाता है, जो कि नैन्सी को मिस्टर ब्राउनलो से बात करते हुए सुन लेता है। जिस आदमी को फेगन ने भेजा था नैन्सी के पीछे, उसका नाम था नो क्लेपॉल, और नैन्सी ने मिस्टर ब्राउनलो को बताया कि जो ये मंक है, इसके गले में एक लाल रंग का निशान है, कुछ जला जला सा निशान है। तो अगले दिन नैन्सी के बताए एड्रेस के अनुसार ये मिस्टर ब्राउनलो के जो नौकर है, ये मंक्स को पकड़ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये फेगन है, ये नैन्सी को मरवाने के लिए साइक्स से बोलता है, बिल साइक्स से। लेकिन बिल साइक्स को सीधी तरह से नहीं बताता है, उसे घुमा फिरा कर बताता है कि उसे नैन्सी को मारना है। जब बिल साइक्स नैन्सी के कमरे में पहुंचता है, तब वह सो रही थी। तो ये बिल साइक्स उसे घसीटते हुए कमरे के बीच में लाता है और उसे मार देता है। लेकिन बाद में ये बिल साइक्स उसकी आंखों से डरने लगता है, इसलिए वहां से भाग जाता है, और साथ ही साथ इससे पुलिस का भी डर है। तो यहाँ मिस्टर ब्राउनलो मंक्स से पूछताछ कर रहे हैं। तो अब रहस्य से पर्दा उठने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो मिस्टर ब्राउनलो हैं, ये मंक्स से कहते हैं कि तुम्हारा असली नाम एडवर्ड लीफोर्ड है, क्या मैं सही हूं? तो मंक्स बिल्कुल हैरान हो जाता है और पूछता है आपको कैसे पता? तब मिस्टर ब्राउनलो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी का नाम है एडविन लीफोर्ड। तो मंक्स फिर से हैरान हो जाता है। तो दरअसल जो ये मिस्टर ब्राउनलो है, इनकी शादी फिक्स हुई थी एडविन लीफोर्ड की बहन से, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ बात उनकी बहन की नहीं है, बात है एडविन लीफोर्ड की दूसरी पत्नी की। तो एडविन लीफोर्ड की जो पहली पत्नी थी, उससे उनका एक बेटा था जिसका नाम था एडवर्ड लीफोर्ड, और जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था एग्नेस फ्लेमिंग, इससे इनका एक लड़का हुआ जिसका नाम था ऑलिवर। इस तरह से ऑलिवर को प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, लेकिन एडवर्ड उसे मरवाना चाहता था। लास्ट में एडवर्ड प्रॉमिस करता है मिस्टर ब्राउनलो से कि ऑलिवर को उसका हक जरूर मिलेगा, उसे उसके हिस्से की प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ पुलिस बिल साइक्स को ढूंढ रही थी, लेकिन वह छत पर चढ़ा हुआ था और एक रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा था। लेकिन उसका हाथ छूटता है और ये रस्सी उसके गले में उलझ जाती है, जिससे उसका दम घुट जाता है। फेगन और उसके साथियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, और जो ये मिस्टर ब्राउनलो है, इन्होंने ऑलिवर को गोद ले लिया। ऑलिवर को उसके हिस्से के रुपये मिल गए, और अब मिस्टर ब्राउनलो के साथ ऑलिवर बाहर रहता है। एक समय की बात थी जब ऑलिवर एक गरीब था, एक अनाथ लड़का था और अनाथालय में रहता था। लेकिन अब वो मिस्टर ब्राउनलो के साथ खुशी से जिंदगी जी रहा है।